चमके जब घर के चार चंद, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में चारों सुत पर, राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के जो आंकिक के प्रश्न हैं, जो एक्सरसाइज वाले हैं। ठीक, आज हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाई एलएस पर। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, यानी कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे जो आने वाली वीडियो हैं, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन हमारा कह रहा है 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी तल पर तथा चंद्रमा के तल पर भार क्या होगा। ठीक है, चंद्रमा के तल पर भार क्या होगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर है, यानी कि क्वेश्चन है 1। ओके, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो यहाँ कह रहा है 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु। तो द्रव्यमान यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि m बराबर कितना दिया गया, 60 किलोग्राम। ठीक है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। ठीक, अब ये कह रहा है कि चंद्रमा पर और पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम निकालेंगे पृथ्वी पर वस्तु का भार, यानी कि W इक्वल टू mg। हमें पता है कि W बराबर mg होता है। तो यहाँ W इक्वल टू m बराबर हमें कितना दिया गया, जो वस्तु का द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम दिया, और g बराबर जो है 9.8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 0 6 8 48 और 6 9 54 4 58, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 588, यानी कि W बराबर 588 न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कह रहा है, ये तो हमारा आ गया पृथ्वी पे, कि पृथ्वी पर उस वस्तु का जो भार होगा 588 न्यूटन का होगा। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा पर, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है, 6, यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे यानी कि वस्तु का, यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार। तो यहाँ W, यहाँ E निकाल लीजिए। ठीक है, W का मतलब है कि अर्थ पर, और यहाँ M कर दीजिए। ठीक है, M का मतलब हो गया मून। ठीक है, तो यहाँ जो निकालेंगे तो ये M और G अपॉन में 6। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे तो यहाँ m बराबर, यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, चाहे कहीं भी वस्तु हो, तो उसका जो द्रव्यमान है 60
गुणे ये 9.8 अपॉन में 6। तो इसको हम पहले काट दें, 10 बार में कट गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो Wm बराबर जो है वो हमारा आ गया 98 न्यूटन। ये हो गया आंसर। तो यानी कि कह रहा है कि वस्तु का जो चंद्रमा पर यानी कि द्रव्यमान है वो द्रव्यमानी भार कितना है 98 न्यूटन है। पृथ्वी पर उसका भार कितना है 588 न्यूटन है। तो यहाँ इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है जब दो पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो एक दूसरे को F बल से आकर्षित करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो वे अब एक दूसरे को कितने बल द्वारा आकर्षित करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए दो पिंड है, एक ये पिंड है, ठीक है, और दूसरा ये पिंड है। इनके बीच की दूरी जो थी पहले r थी और m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। फिर कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 3 गुनी कर दिया है, यानी कि पहले r थी फिर उसके 3r कर दिया है। r का मतलब यानी कि अगर पहले 10 यानी कि सेंटीमीटर हो तो 3 गुनी जब करेंगे तो 30 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे कि यानी कि पहले r है तो केवल संकेतों से हम देखेंगे, यहाँ पर कोई भी मान नहीं दिया गया। तो यहाँ की हम निकालेंगे F इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हम बल निकालेंगे तो बल का मतलब यानी G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा नॉर्मली जितना उनके बीच की दूरी थी, ठीक है, उसमें। अब इसमें आगे जब कंडीशन में कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 3 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच में जो बल है वो किस प्रकार बदलेगा या फिर किस प्रकार का लगेगा। ठीक, तो यहाँ दूरी 3 गुनी करने पर ठीक है, करने पर, तो यहाँ हम देखेंगे F डैश निकालेंगे। F डैश इक्वल टू G, वही द्रव्यमान है m1 m2, ठीक है, और अपॉन में R का मतलब हो गया 3 गुनी इनकी दूरी जो कर दी गई है 3R और इसकी पावर 2। चलिए, तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं G m1 m2 अपॉन में 3 त्रिका 9 r स्क्वायर। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि F और यानी कि इसको 1 डाल दो और इसको समीकरण 2 डाल दो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चलिए, तो F अपॉन में F डैश, तो F बराबर हमारा कितना है G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर और इसके अपॉन में G m1 m2 अपॉन में 3 त्रिका 9 r स्क्वायर। तो इससे तो हमारा ये कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ठीक है, और ये चला जाएगा हमारा ऊपर। तो F अपॉन में F डैश बराबर जो आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा, F बराबर हमारा आ गया 9। अब हम यहाँ से F डैश हमें निकालना है, तो F डैश बराबर जो है वो F अपॉन में 9, यानी कि जो पहले बल लग रहा था वो लग रहा था F, उसके बाद 3 गुना उसके बीच की दूरी कर दी गई है तो उसका जो बल है वो हमारा पहले वाले बल का 1/9 भाग रह जाएगा, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले वाला जो बल है उसका 9वां भाग रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना है, ठीक है, और उनके यानी कि ग्रह का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 3 गुना है, उसका द्रव्यमान भी 3 गुना है और व्यास भी 3 गुना है।
तो कह रहा है क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहां हम लिखते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर m, ग्रह का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 3m। ठीक है, m और 3m, यानी कह रहा है पहले 3 गुना कह रहा है ना, तो 3m हो जाएगा, नहीं 3m हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहां पृथ्वी का व्यास बराबर 2r। 2r है व्यास का मतलब, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हमने लिख दिया 2r। ग्रह का व्यास बराबर, कह रहा है 3 गुना है तो 3 इंटू 2r, पृथ्वी के त्रिज्या का वो व्यास का, तो 3 दूनी 6r। चलिए अब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर निकालना है ये। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे पहले, यानी कि जब गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं तो g बराबर लगाते हैं जी m अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र से निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखिए g बराबर, यहाँ g बराबर निकाल लीजिए पृथ्वी के लिए, ठीक है। तो g बराबर कैपिटल G m अपॉन में r का मतलब दिया 2, r की पावर स्क्वायर, ये g m अपॉन में 2 दूनी 4 r स्क्वायर। ठीक है, अब ग्रह के लिए देखें, ग्रह के लिए यहाँ g डैश बराबर इक्वल टू जी m, उसी द्रव्यमान की वस्तु है, और इसके बीच की जो व्यास है, यानी कि व्यास, एक मिनट, त्रिज्या यहाँ लगाएंगे हम, केवल r लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 2r नहीं लगाएंगे, 2r हमारा क्या हो जाएगा, 2r हमारा व्यास हो जाएगा, तो उसको नहीं लगाना है। तो केवल हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, या फिर हम कर सकते हैं 2/2। ठीक है, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये जी m अपॉन में r, वो भी 2, और इसकी पावर 2। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे 6r अपॉन में 2, क्योंकि त्रिज्या लिखनी ना हमें, तो जी m अपॉन में, और ये हो जाएगा, इससे काट सकते हैं तो 3 3 त्रिका 9, ठीक है, r स्क्वायर। चलिए तो अब निकाल लीजिए g अपॉन में g डैश इक्वल टू, g बराबर हमारा आ गया जी m और अपॉन में 2r स्क्वायर, और g डैश बराबर हमारा आया जी m अपॉन में 9r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब एक मिनट,
यहाँ पर ग्रह के लिए हम लगाएंगे 3m। ओके, यहाँ ग्रह के लिए लगाएंगे 3m। ये हो गया 3m, तो यहाँ 3m आएगा हमारा 3m। तो अब g से g कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, m से m कट गया। यानी कि यहाँ पर जो था वो 2 से 2 कट जाएगा, केवल हमारा क्या रहेगा, r रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 से यानी कि 2 हट जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 9.8 अपॉन में g डैश इक्वल टू, जो ये हो जाएगा 9 अपॉन में, सॉरी हाँ 9 अपॉन में 3। ठीक है, तो 9 अपॉन में 3 हो गया, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो यहाँ जी डैश बराबर जो निकालेंगे तो 99.8 अपॉन में 3, इसको जब काटेंगे तो हमारा 3.26, तो जी डैश बराबर जो आ गया 3.26 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए फिर से दोबारा से एक बार समझ लीजिए। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो हमने m मान लिया, ग्रह का द्रव्यमान क्या रहा है 3 गुना है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना हो गया, 3 का गुणा हो गया। पृथ्वी का जो व्यास है वो 2r के बराबर होगा। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ त्रिज्या यहाँ से निकालें, अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। और ग्रह का जो व्यास है वो 3 इंटू यानी कि 3 गुना है, पृथ्वी के व्यास का 3 गुना है, तो 3 इंटू 2r और 3 दूनी 6r हो गया। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है g बराबर वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण हमें निकालना है, तो हम पृथ्वी के लिए लगाएंगे, तो पृथ्वी के लिए g इक्वल टू g, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, और m अपॉन में r बाई r, यानी कि इसका जो व्यास है उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल आएगी। तो r 2r बाई 2 कर दिया हमने, इससे r हमारी निकल के आएगी। तो r है यहाँ पर जो त्रिज्या है वो r स्क्वायर और ये r स्क्वायर एक ही बात है, इसको चाहे हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है, तो यहाँ पर ये लिखा। चलिए अब ग्रह के लिए देखते हैं, तो ग्रह के लिए g डैश इक्वल टू g 3m, 3m m का मतलब 3 गुना लिया। अब 6r बाई 2, क्योंकि उसका व्यास है ये 6r, ठीक है, उसका त्रिज्या जब उसकी जो है त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर 3 मिलेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है g बाई g डैश। g का मान जो है वो हमने यहाँ रख दिया, g डैश का मान जो है वो इसमें रख दिया। चलिए अब यहाँ 3 बचा, 3 जो है वो कहाँ जाएगा, ये इसके पास जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो g का मान हमने रख दिया 9.8 अपॉन में g डैश, और यहाँ पर 3, 3 एक 3, 3 का 9। तो जब हम निकालेंगे g डैश बराबर, तो ये जो है 3 इसके नीचे आ जाएगा, 9.8 अपॉन में 3, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 3.26, यानी कि g का जो मान है गुरुत्व जो दूसरे वाले यानी कि जो ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण है उसका जो मान है वो कितना है 3.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। दिया है चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, चंद्रमा की त्रिज्या इक्वल टू 1740 किलोमीटर तथा g इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है, चंद्रमा का जो 7.4 × 10⁻11 किलोग्राम, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या दी है, चंद्रमा की त्रिज्या r बराबर, जो ये तो m बराबर है, r बराबर जो दी गई है 1740 किलोमीटर की दी है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1740 × 10⁻³ मीटर।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1704 यानी कि 174 गुणे 10⁴ मीटर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि जीरो जो है वो हमने इधर ले लिया। अब लीजिए जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻, यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना दिया है, गलत है ये, हाँ ये 22 होना चाहिए, 22। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर जो दिया गया वो हमारा -11 दिया, ये सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना क्या है, हमें जी निकालना है, स्मॉल जी यानी कि जी डैश मान लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं जी एम मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जी एम यानी मून पर, मून का गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता ही है ना। तो यहाँ जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम बराबर कितना दिया 7.4 इंटू 10⁻22 बटे में आर बराबर दिया गया 174 गुणे 10⁻2। चलिए, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 49.58 इंटू 10⁻11 अपॉन में, यह आ जाएगा 174 इंटू 174 इंटू 10⁸, ये हो गया। चलिए, अब हम इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, कि इससे और इसको जब ये डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.00163 और इंटू 10⁻, यहाँ से हटाइए, 10⁻, ये ऊपर जाएंगे तो -3, ओके, -8, तो यहां बचेंगे 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो यहां पर इसका जो आंसर है 1.63, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा इसका गुरुत्वीय त्वरण। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा है, कह रहा है पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना रह जाएगा। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, दिया है r = 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां देखिए क्या क्या दिया, पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई यानी कि h बराबर, ठीक है, तो h बराबर हमें दिया गया कितना 3200, ठीक, 3200 किलोमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लें, 3.2 इंटू 10⁻1 2 3 और ये किलोमीटर का 3, तो 3 दूनी 6 मीटर। ठीक है, इतने मीटर ऊपर जाने पर अब पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या r = 6400 किलोमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर लीजिए, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और क्या दिया गया इसका, और दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण G = दिया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह दिया गया। चलिए, अब हम लगाएंगे कि इतने ऊंचाई पर जाने पर उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना रह जाएगा। तो यहाँ हमें निकालना है GH निकाल कर दीजिए यहाँ पर, यानी कि GH का मतलब हुआ H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो यहाँ इस गुरुत्वीय त्वरण
अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में r और इसकी पावर 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ GE जो है वो हमारा कितना है, GE जो है वो 9.8 अपॉन में 1 प्लस h कितना है, h हमारा दिया गया 3.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में r कितना दिया गया, r दिया गया 6.4 इंटू 10 की पावर 6 और इसकी पावर 2। ओके, तो यहाँ देखते हैं 9.8 अपॉन में इसको हम जब काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये तो पूरा ही कट गया। तो यहाँ होगा 1 प्लस 1/2 इसकी पावर 2, 9.8 अपॉन में ये 2 एकन 2 और 3 बटे में 2 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो 9.8 अपॉन में 3 त्रिका 9 और ये 4, ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 9.8 और इंटू 4 अपॉन में 9, मल्टीप्लाई करिए 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 नेम 36 और 3 39। ठीक, एक के बाद पॉइंट लगाइए, 9 चौकू 36 पॉइंट लगाइए, 3 बचेंगे 9 तिया 27। ठीक, 5 कितने हो जाएंगे 50, 9 पना 45, छिक्का 54, 9 पना 45, बस इतना ही रहेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे 5 हो गए, बस इसमें इतने रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 तक रखेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।